तेजस। यस निकाल देंगे तो क्या बचेगा? कौन है वो? मेरा मेरा नाम है। तो तुमने लाया कुछ खरीद के? प्ले स्टेशन लाया था क्या? चल बता जल्दी जल्दी। तेजस bought a PlayStation for 48,999 मीन्स जो तेजस था उसने प्ले स्टेशन लिया 48,999 के लिए। Name? And what he buy? What is the cost of the laptop? And what kind of examples were there? What problem है? What are that? Purchase. What subject is used there? और उसके पैरेलल वर्ड कितने बताया था मैंने आपको? Bring. What? 60,800. For repairing? What? 800. What is the total cost of the car? What? 70,600. So उसमें क्या निकल? What she did? She bought pastry. Okay. Pastries. What is the cost of that? 100. What I said? 600. What I said? Two types of reading style is there. First is that 1,600 and second is that 1,600. So she bought 28 pastries and paid 1,600 rupees. And how is it? Including plate. Including plate. Okay. Including the cost of plates. Is that clear? Then one thing is that two pastries. What is the cost of that? 110. What example exact said? What is the cost of plate? तो कौन बताएगा? If the cost of two pastries is 110, how much did she pay for? वो 1,600 टोटल है, उसने 28 पेस्ट्रीज ली प्लेट्स के साथ और जो ये दुकानदार है उसने प्लेट्स की भी कॉस्ट डाली है 1,600 में। टू पेस्ट्रीज की कॉस्ट 110 है, तो हमको पहले 1 की निकालनी पड़ेगी। One question. They are saying that Geetika bought 28 pastries and it cost 1,600. So question is what? Then the Question क्या पूछा है? that what is the cost of plates? What is the cost of plates? So हमें प्लेट्स की कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें वहाँ पर 2 पेस्ट्रीज की कॉस्ट दी है और उनमें प्लेट्स की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है और वो कॉस्ट है 110। तो पहले 1 पेस्ट्रीज की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी विदाउट प्लेट्स। तो 1 कॉस्ट इसके लिए 110 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 110 को 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर 55 आता है। तो 55 जो है वो 1 पेस्ट्रीज की कॉस्ट है उसमें प्लेट्स की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। तो वहाँ पर बोला है कि 28 पेस्ट्रीज की कॉस्ट कितनी होगी बिना प्लेट्स के। तो उसके लिए हमें 55 मतलब 1 पेस्ट्रीज की प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें 28 पेस्ट्रीज की प्राइस पता चले। तो that is the 60 rupees cost of 28 plates. So if you want to find out the cost of the single plate, then you have to divide it 60 divided by what? 28. Then we will get the value as 2.14. तो एक प्लेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2 रुपए 14 पैसे पड़ जाएगी। लेकिन वो क्वेश्चन में पूछा है क्या? नहीं पूछा है, लेकिन हमको उतना भी आना चाहिए एडवांस में। हमारे पास में क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लेट्स। लेकिन जब हमने कॉस्ट ऑफ प्लेट्स निकाल दी तो उसका एडवांस क्वेश्चन क्या आएगा? कॉम्पिटेटिव का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ प्लेट, माने एक कॉस्ट ऑफ द प्ले स्टेशन सेम है 99। फिर देन ही एक्सपेंस फॉर व्हाट? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब इट मींस व्हाट?
ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए लगता है। तो मोबाइल लैपटॉप होगा तो हम हाथ से निकाल के लेके जाएंगे। प्ले स्टेशन बहुत बड़ा होता है तो उसको किसी लारी में लेके जाना पड़ेगा, किसी टेम्पो में लेके जाना पड़ेगा। तो व्हाट ही एक्सपेंस 800 rupees. Then what is the total cost of this? Total cost and this 9, 10, 7, 9, 4. What is the total cost of PlayStation? Then he sell in what? Shreya ना? बोलो. They sell to Shreya for rupees 45,000 and 45,000. हाँ. and they हाँ. Now look here. and 45,000 I can write down is here also. What I write down here? K represent the 1,000. K represent 1,000. If I write down 100K, it means what? 100,000 means 1 lakh. Means what? 1 lakh. Is that clear? If I write down 10K, it means what? 10,000. You can indicate. K is indicate for that? 1,000. So you know it very well. Was that clear? The next explain. 805. What is the cost of 50 meter fabric? एक सिंपल नाम की लड़की है, उसने 5 मीटर फैब्रिक रुपीज़ 805 में उसने खरीदा। तो फिर वो पूछा है कि 15 मीटर फैब्रिक कितने रुपीज़ का होगा। सो उसके लिए हमें पहले 5 जो है 800 पैसेस की डिवाइड ये कौन से टाइप में क्वेश्चन में आएगा? यूनिटरी इसमें आएगा। यूनिटरी में क्यों आएगा? मीटर सब मीटर से नहीं होगा। इसमें क्या किया गया है? हाँ इधर यहीं पर 161। फिर कॉस्ट किसकी निकलनी है? 15 इंटू क्या करना पड़ेगा? फिर इसमें आ जाएगा 15 1 जा 6 जा 90 प्लस 1 91 जा कैरी 15 1 जा 15 9 जा 15 9 जा 24। 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 24। ये हमारा रफ स्ट्रक्चर हो गया तैयार। रफ तैयार हो गया ना। अब इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना पड़ेगा? कौन बताएगा? cost of 5 meter fabric हाँ क्या लिखना पड़ेगा? लिखो फटाफट। फिर क्या लिखना पड़ेगा? is equal to 805 rupees 805 हाँ 5 then cost of 1 meter fabric is equal to 805 divided by 5 is equal to 161. The cost of 50 meter fabric is equal to 161 multiply 15 is equal to 2415. very good। Therefore, For him 5 meter fabric is equal to rupees 805. Cost of 15 meter fabric is equal to 5 divided by 805 is equals to 161. 161 is what? What is the price of that? 1 meter fabric। Fabric means what? Cloth. Kind of cloth। हम लोग जो पहले इसको फैब्रिक मटेरियल बोलेंगे। नेम ऑफ मटेरियल है, नेम ऑफ द मटेरियल। Cost of one fabric is equal to 161. 161 multiplied by 15 is equal to answer is 2415। मैंने उसको कैसे पढ़ेंगे? 2450 या फिर 2450। तो अभी लिखना कैसे पड़ेगा? करेंगे 805 को करेंगे करेक्ट।
क्लैप करो। कौन बता सकता है? 15 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आता है। हाँ, 15 पे 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब 15 कहाँ से आया सुन लो। 2 रुपीज 805 लिखा। फिर उसके दूसरे नीचे लिखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फैब्रिक इज इक्वल टू 805 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू fabric is equal to 805 divided by 5 is equal to 161. Cost of 15. नहीं therefore The cost of 15 meter fabric is equal to cost of 5 meter the cost of 5 meter what 5 मीटर क्या है? fabric हाँ. is equal to rupees 805 is cost of 50